यूपी के सिद्धार्थनगर में एक बार फिर सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे के खिलाफ प्रशासन का बुलडोजर गरजा है। डुमरियागंज तहसील क्षेत्र के पिपरा रामलला गांव में खेल के मैदान की जमीन पर बने मदरसे को प्रशासन ने बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमसे सीधा फोन लाइन से जुड़ चुके हैं हमारे इंडिया संवाददाता प्रियांशु मिश्रा। तो बताइए प्रियांशु जी, क्या कुछ जानकारी निकल कर सामने आ रही है? जी प्रशांत, दर्शकों को बताना चाहेंगे कि उत्तर प्रदेश में लगातार अवैध मदरसों और मस्जिद पर बाबा का बुलडोजर गरज रहा है। लगातार जो है खबरें आती हैं कि इस जिले में बुलडोजर कार्रवाई हुई है, अवैध मदरसे को गिराया गया, अवैध मस्जिद को गिराया गया और वजह जो बताई जाती है उसमें कोर्ट के आदेश पर ये कार्रवाइयां होती हैं और ये ग्राम समाज की जमीन पर बनी होती है या कहीं कब्जा की हुई बनी होती है। ऐसा जो है जब नोटिस जारी की जाती है ऐसा बताया जाता है। तो फिलहाल आपको बता दें कि ये जो ताजा मामला है उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर का है, जहां पर बताया जा रहा है कि 59 साल पुरानी मस्जिद और मदरसे पर बाबा का बुलडोजर गरजा है। 2 घंटे में 6 बुलडोजरों से गिराया गया है मस्जिद और मदरसे को और इस दौरान बताया जा रहा है कि पुलिस कर्मियों और सपा नेताओं के बीच काफी धक्का मुक्की भी हुई और मौके पर भारी फोर्स भी तैनात की गई थी। अगर मैं पूरी जानकारी दूं तो उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर में एक मस्जिद और मदरसे के आधे से ज्यादा हिस्से को बुलडोजर चलाकर ध्वस्त कर दिया गया। 59 साल पुरानी मस्जिद और मदरसा जो है सरकारी जमीन पर बना हुआ था। सुबह 7 बजे एसडीएम और 5 थानों के लगभग 100 पुलिसकर्मी 6 बुलडोजरों के साथ पिपरा रामलाल गांव पहुंचे और 14,000 स्क्वायर फीट में बनी मस्जिद मदरसे के अवैध 9,000 स्क्वायर फीट हिस्से पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू की। इस बीच बताया जा रहा है कि डुमरियागंज की सपा विधायक सैयदा खातून, सपा जिलाध्यक्ष लालजी यादव समेत 50 से ज्यादा कार्यकर्ता मौके पर पहुंच गए। बुलडोजर एक्शन का विरोध कर नारेबाजी करने लगे। पुलिस ने रोका तो बहस होने लगी। इस बीच सपा नेताओं जो वहां पर विधायक और जिलाध्यक्ष और अन्य नेता थे उनकी पुलिस कर्मियों से धक्का मुक्की भी हुई। करीब आधे घंटे तक इलाके में तनाव बना रहा। बाद में पुलिस ने बैरिकेडिंग कर लोगों को दूर किया और 2 घंटे में आधी मस्जिद, आधे मदरसे, 7 कमरे और एक दुकान को ढहा दिया गया। मामला जो है जिला मुख्यालय से 50 किलोमीटर दूर डुमरियागंज तहसील क्षेत्र का है। इस मामले में बता दूं कि मदरसे में जो है 400 बच्चे पढ़ते थे। 14 अगस्त को कोर्ट ने आदेश दिया था। अगर हम ग्रामवासियों के अनुसार बताएं तो गांव वालों ने बताया कि अरबिया जियाउल उलूम मदरसा 1938 में गांव के अंदर बना था। 1967 में इसे पीपरा रामलाल गांव की मेन रोड यानी बांसी डुमरियागंज मार्ग पर शिफ्ट कर दिया गया। मदरसे का निर्माण पहले निजी जमीन पर किया गया, उसके बाद धीरे धीरे खाली पड़ी सरकारी जमीन पर कब्जा होता चला गया, ऐसा ग्रामीणों का आरोप है। और मदरसे में 400 बच्चे पढ़ते थे जिनकी करीब संख्या 400 है। अफसरों ने इस मामले में बताया कि सरकारी रिकॉर्ड में मदरसे की जमीन सिर्फ 5,000 स्क्वायर फीट है, बाकी 9,000 स्क्वायर फीट जमीन खेल के मैदान के रूप में दर्ज है यानी कि सरकारी जमीन है। 2022 में 5 ग्रामीणों ने सामूहिक रूप से इस जमीन से कब्जा हटाने के लिए डुमरियागंज तहसीलदार कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। मामले की सुनवाई के बाद 2023 में बेदखली का आदेश जारी किया गया और आदेश को मदरसे के केयरटेकर अब्दुल सलाम ने 2023 में डीएम कोर्ट में चुनौती दी थी और 3 साल सुनवाई चली, जिसके बाद 14 अगस्त 2026 को डीएम ने तहसीलदार कोर्ट के आदेश को बरकरार रखते हुए मदरसा पक्ष की याचिका को खारिज कर दिया। इसके बाद प्रशासन ने जमीन से अवैध कब्जा हटाने की नोटिस जारी की। तय समय सीमा में कब्जा न हटाए जाने पर डुमरियागंज के एसडीएम विवेकानंद मिश्र, डुमरियागंज के सीओ ब्रजेश वर्मा और बांसी सीओ शिवेंदु सिंह की मौजूदगी में यह ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू हुई। इस दौरान आपको बता दें कि बुलडोजर एक्शन की सूचना पर सपा नेता मौके पर पहुंचे, पुलिस से एक्शन रोकने को कहने लगे और उनका कहना था कि यह गलत हो रहा है। पुलिस कर्मियों ने जवाब दिया कि यह प्रशासनिक कार्रवाई है, मदरसा सरकारी जमीन पर बना है, हम लोगों को अपना काम करने दीजिए। सपा नेता फिर भी नहीं माने। सपा नेता कमाल अहमद खान मदरसे के पास जाने की कोशिश करने लगे और प्रभारी निरीक्षक डुमरियागंज प्रकाश यादव ने उन्हें रोका और कहा, आप लोग जबरदस्ती मत करिए, नहीं तो हमें सख्ती करनी पड़ेगी। इस पर जो है कमाल खान सपा नेता भड़क गए और कहने लगे,
कि ठीक है, जो करना है कर लो, हाथ लगाओगे क्या। और इस बार जो हंगामा हुआ, धक्का मुक्की हुई, तो बाकी पुलिसकर्मियों ने इस मामले को शांत कराया। फिलहाल मौके में जो है, मौके पर इलाके में तनाव बना हुआ है। विधायक सैयदा खातून ने भी सपा नेताओं से शांति के साथ बातचीत करने की बात कही, यानी कि मामला ज्यादा उलझ गया था प्रशांत। कहीं न कहीं पुलिस और सपा नेताओं की धक्का मुक्की भी हुई। पुलिस का कहना था कि आप कार्रवाई में खलल डाल नहीं सकते। इस मामले में एसडीएम जो है विवेकानंद मिश्र ने बताया कि 2 घंटे की कार्रवाई में सरकारी जमीन पर बने मदरसे के करीब 60% हिस्से को तोड़ दिया गया। 14,000 स्क्वायर फीट में कुल 7 दुकानें, 12 कमरे, मस्जिद और मदरसा बना था। इसमें 9,000 स्क्वायर फीट में 1 दुकान, 7 कमरे, आधी मस्जिद और मदरसे को गिराया गया, जबकि निजी जमीन पर बने 5 कमरे, आधे मदरसे और आधी मस्जिद को छोड़ दिया गया। तो ये पूरी जानकारी है कि 5,000 स्क्वायर फीट में मदरसा बनना चाहिए था, 14,000 स्क्वायर फीट में बना है। तहसीलदार कोर्ट से जो आदेश आया है उसमें 9,000 स्क्वायर फीट जो है मदरसा और मस्जिद अवैध पाई गई, जिसके बाद प्रशासन ने बुलडोजर कार्रवाई की। 100 पुलिसकर्मियों की मौजूदगी में यह कार्रवाई हुई है। कहीं न कहीं पूरे इलाके में तनाव बना हुआ है। सपा नेताओं और पुलिस की धक्का मुक्की भी हुई। तो उत्तर प्रदेश में जो है लगातार बुलडोजर कार्रवाइयां जारी हैं अवैध मदरसे और अवैध मस्जिदों पर। प्रशांत, ये तो बिल्कुल बताया जा रहा है कि सरकारी अभिलेखों में यह जमीन खेल के मैदान के नाम से दर्ज थी और स्थानीय लोगों ने जमीन को कब्जा मुक्त कराने की शिकायत भी की थी, जिसके बाद प्रशासन ने कार्रवाई की। फिलहाल मौके पर सुरक्षा व्यवस्था के लिए भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। इन सभी जानकारियों के लिए आपका धन्यवाद प्रियांशु जी। कभी कभी एक छोटी सी विजिट एक बड़ी सी तब्दीली ले आती है, लेकिन हर घर में कुछ छोटी कमियां छुपी होती हैं, जैसे ये सीलन जो पुरानी लकड़ी की खिड़की से आती है, और बाहर का शोर वो तो बातें भी रुकवा देता है। बस एक फिक्स और सब कुछ बदल जाता है। ग्रीन प्लास्ट की प्रीमियम यूपीवीसी विंडोज, ना सीलन ना शोर, सिर्फ सुकून। वेदर रेजिस्टेंट डिजाइन जो हर मौसम में सालों तक साथ निभाए। एक्सीलेंट थर्मल इंसुलेशन ताकि घर रहे ज्यादा कंफर्टेबल और एनर्जी एफिशिएंट। लो मेंटेनेंस फिनिश, ना बार बार पेंट की जरूरत, ना एक्स्ट्रा झंझट। ग्रीन प्लास्ट यूपीवीसी विंडोज, लीडिंग एंड ट्रस्टेड मैन्युफैक्चरर्स ऑफ यूपीवीसी एंड डोर्स। चुनावी समर में आया इंडिया का महासर्वे, विधायकों का रिपोर्ट कार्ड, जनता जनार्दन देगी नंबर। टिकट से पहले भरोसे की बाजी, 5 साल के इम्तिहान का परिणाम, काम या सिर्फ वादों का जंजाल। आप अपने विधायक को फिर देना चाहेंगे एक और मौका? खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।